हमारे सामने बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अफसोस की बात है, बलूचिस्तान हुकूमत जो एक हफ्ता पहले मुज़ाकरात की डोंग पर एक औरत को यहाँ बेचती है कुरान के नाम पर, वो चाहती थी कि मसला हल हो जाए, लेकिन मसले का ये है कि ग्रोह को यहाँ बिठाया गया है जिनमें बहुत से ऐसे अफराद भी है जो डेथ स्क्वाड में शामिल है। वही डेथ स्क्वाड जो बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी और कत्ल गारत में मुलविस है, उसी डेथ स्क्वाड को खत्म करने का मुतालबा हमारा मेन मुतालबा है, लेकिन उनको हमारे सामने बिठाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, उसका मैं खैर मकदम करती हूँ, मगर उन सबसे मैं यही कहती हूँ कि उस फैसले पर अमल करें और ये लोग जो हमारे सामने बिठाए गए हैं इनको इनके उस पर हमारी हिफाजत करें, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्ट से शुरू दिन से पुरअमन एहतजाजी तहरीक को वायलेंस की तरफ ले जाने की एक साजिश की गई है, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत और स्टेट के तमाम अदारे शामिल है। हम 12 कह चुके हैं कि हमारा मुतालबा आईनी है, इंसानी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा खित्ता है। इसी वजह से हमारा सबसे पहला मुतालबा यूएनओ का इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो बिल्कुल वैलिड है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले जितना वायलेंस है, जितना इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही है, उस पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, वो इन्वेस्टिगेशन करे कि बलूचिस्तान में क्या कत्ल गारत की हुई है। क्योंकि 75 सालों से पाकिस्तान यही बयानिया लाया है कि बलूचिस्तान में अमन कायम है। बलूचिस्तान एक बहुत पुरअमन इलाका है, लेकिन अमन का अंदाजा आप यहाँ लगा सकते हैं कि 45 दिनों से एक तहरीक जारी है, उसके जेन्युइन मुतालबात को पूरा करने के बजाय उसको खत्म करने के लिए, उसको सबूताज करने के लिए हर दिन एक नए साजिश की तहत एक नया साजिश रचा जाता है। और अब इस कैंप में मौजूद औरत, खवातीन, बच्चे जितने भी हैं उन सबकी जिंदगी को खतरा लाक है। मैं सुप्रीम कोर्ट और जिसने हमारी यकीन दहानी कराई है कि वो हमारी सिक्योरिटी को यकीन दहानी करेगी, उन सबसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि पुरअमन एहतजाजी तहरीक है। आप अगर हमारे मुतालबात को सुनने का इख्तियार नहीं रखते तो कम से कम हमें पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का तो हक दे। हम यहाँ बैठे हुए, हम किस लिए बैठे हैं? और क्या बयानियां लेकर आए हैं जो दूसरे लोग, ये कौन लोग हैं, आप इन्हें कितना जानती हैं? और आपने कहा इनमें डेथ स्क्वाड के लोग भी हैं। जी, कौन लोग हैं, इनकी तंजीम का नाम क्या है और ये चाहते क्या है? देखिए, मैं उनके बारे में ज्यादा ये कहूंगी कि ये वो लोग हैं जो शायद इनको भेजा गया है रियासत की जानिब से, और अगर ये इंसाफ चाहते हैं तो ये भी रियासत से इंसाफ चाहे, हमें इनसे कोई वो नहीं है। लेकिन ये वायलेंस, इनको यहाँ लाने का मकसद ये है कि हमारे एहतजाज को सबूताज किया जाए, औरतों और बच्चे बैठे इनको हरासा किया जाए। हमें एक सेज में रखा गया है और सेज की जिम्मेदार जो है ना बलूचिस्तान हुकूमत है, ये रियासत है जो इस पुरअमन एहतजाज को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ अरबे इस्तेमाल कर रही है। ये वो लोग हैं जिनको एक अरसे से इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी को जस्टिफाई कर सके, दहशतगर्दी का नाम देकर उसको जस्टिफाई कर सके। हम 12 कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो मसला चल रहा है वो एक अलग मसला है, इसके उस मसले के उस पर मासूम लोगों का कत्लेआम बिल्कुल जायज नहीं है। मासूम लोगों के कत्लेआम को जस्टिफाई नहीं किया जाए और जिबरी गुमशुदगी जैसे गैर इंसानी अमल, एक्स्ट्रा जुडिशल जैसे गैर इंसानी अमल को बिल्कुल भी जस्टिफाई ना किया जाए। मगर इन मुतालबात को हल करने के बजाय इनको खत्म करने के लिए एक रियासती बयानिया और रियासती बयानिया जहाँ बलूचिस्तान में होने वाले हर कत्ल गारत को किसी बैरून मुल्क के साथ मुंसलिक किया जाता है, उसको लाया जा रहा है। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पे जो लोग अभी आए हैं उनसे भी बात करें। आपके ज़हन में उनके लिए कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं उनसे? मैं उनसे यही सवाल करती हूँ कि हमारे सामने आपने कैंप क्यों लगाया है? बलूचिस्तान में होने वाले हम कत्ल गारत के हर कत्ल गारत के खिलाफ है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप रियासत से इंसाफ मांगे, क्योंकि बलूचिस्तान में जो वायलेंस है उसकी जिम्मेदार एट द फर्स्ट प्लेस वही स्टेट है। उसी को अमन कायम करना चाहिए। अमन के बजाय उसने बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कत्ल गारत की है। और यहाँ पे इन माओ और इन बच्चों, ये बच्चे यहाँ पे दर्जन भर बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। आप इनको देखिए, इनकी हालत पर तरस खाए। और जो एक जबराना निजाम जहाँ एक तफरीक बनाई गई है, उस तफरीक से निकल कर बलूचिस्तान में होने वाले कत्ल गारत के खिलाफ यकजा होकर हमारी आवाज बने। शुक्रिया। आपके ख्याल में इनके क्या मुताबिक ये चाहते क्या हैं? आपको क्या समझ है? मेरे ख्याल से इनका मुतालबा बुनियादी तौर पर रियासत से होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर हमारे पुरअमन एहतजाज को खत्म करना चाहते हैं, हमें हरासा करना चाहते हैं, हमें पीछे धकेलना चाहते हैं। कि मैं कह चुकी हूँ कि ये एहतजाज जो है ना सिर्फ यहाँ 150 के करीब खानदान नहीं है, बल्कि पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आज बलूचिस्तान में कोयटा, कराची, हर जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप इस तरह ये जो लोग इनको भेज रहे हैं, जो हुकूमतें उनको भेज रहे हैं, मैं उन सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि इस तरह करके आप इस मसले को और गलत कर लिख जाएंगे। हिम्मत नहीं हारना, बहुत दुआएं तेरे साथ हम जैसे बुजुर्ग। मैडम, आप अपने कुछ बात करना चाहेंगी इनके हवाले से? अपना तारफ करा दें। आई एम फ्रॉम कराची एंड आई बीन इन एजुकेशन ऑल माई लाइफ। और मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारी बच्चियां अगर खड़ी होंगी तो ये मुल्क चेंज होगा। एंड महरम इज द एपिटोम ऑफ दैट स्पिरिट कि ये बच्ची आज खड़ी है तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क की आई सी डिफरेंस इन आवर कंट्री कि बच्चियां बोलने लगेंगी तो हमें पता चलेगा। और ये दुखी बोल रहे हैं, इनके साथ जो जुल्म हुआ है वो बहुत जुल्म हुआ है। और अगर हम
मतलब मेरी उम्र तो ऐसी बेटा, मैं इनके साथ जमीन पे नहीं बैठ सकती हूँ, सो दुआ कर सकती हूँ। आई रियली आई एम प्रेइंग फॉर हर, शी इज माय हीरो। और अल्लाह इनको हिम्मत दे और ये खड़ी होए और ये करे मेरा बच्चा। आई लव यू। देखिए, ये एक लाइव सेशन है जिसमें हम फैमिलीज को बिठाते हैं, उनके जज्बात कि वो लोग जो गुमशुदा हुए उनको कोई दहशतगर्द कहता है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन इनके बेटे थे, वो बीवियां हमारे पास मौजूद है जो 15-15 साल से अपने शौहर का इंतजार कर रहे हैं। हम रियासत को और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि 50,000 लोगों को नहीं बल्कि आपने 50,000 से ज्यादा खानदानों को बेबस किया हुआ है। और ये वो आए हैं, वो सिस्कियां हैं जो कोई नहीं सुनना चाहता, जिसका इल्म किसी को नहीं है। दिन ब दिन इन खानदानों की तादाद बढ़ती जा रही है और इनकी सुबह से रात सिर्फ आहों और इसकियों से होती है। वो रोते हैं, उन दिनों को याद करते हैं जब वो अपने प्यारों के साथ है और अब वो नहीं है। और अब उनको ये डर है कि शायद उनके प्यारे भी लाश की सूरत उनको लौटा दिए जाएंगे। जीने का हक तो क्यों हम अपने नौजवान बच्चों को इसलिए तो बड़ा नहीं करते हैं कि आपके गुंडानुमा जो सिपाहियों को आपने मुआफिस बनाया हुआ है वो घसीट कर माओ की गोद से, बालाज की माँ आज भी रोती है कि मेरा बेटा सो रहा था, मेरा बेटा सो रहा था जब इसको खींचा गया। वो आज भी जब भी सुबह हमारी कैंप की सुबह उसकी आंसुओं से होती है और जब वो रोती है तो ये यहाँ इस कैंप में मौजूद जो 100 खानदान है वो भी उसके साथ रोते हैं। वो उस दिन के लिए डरते हैं कि कभी उनको भी उसकी लाश मौसूल होगी। उस दर्द उस तकलीफ का किसी को अंदाजा है? ये सारे लोग आपसे बोल रहे हैं भाई हमें जीने दो, ले जाओ सारे वसाइल, हमें जीने का तो हक दो। क्या वैशी हो तुम लोग? मुसलमानियत के नाम पर तुम लोगों ने ये मुल्क बनाया था। कौन सा इस्लाम है आप लोगों का? ऐसा तो कोई गैर मुस्लिम भी नहीं करता जो तुम लोगों ने जबर हमारे मुल्क पर, हमारे जमीन पर डाला हुआ है। चलें, अब ये बताएं कि आप इतने 41 डेज से यहाँ पर बैठी हैं,